पोजीशन अच्छी बनी है इसकी, अगली सीरीज के लिए गैप कर रहा है 0.2% का। टाटा मोटर्स 2-3 दिन की तेज गिरावट के बाद आज रुक गया, ये 1% गैप कर रहा है। और टाटा की एक और कंपनी है ट्रेंट, उसके अंदर भी करीब आधे % के आसपास की मजबूती खुलेगी। बजाज फिनसर्व प्रॉफिट बुकिंग करवाएगा, अडानी एंटरप्राइजेस स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग कराएगा और हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आज फ्लैट ओपन हो रहा है। ये कुछ एक बड़े शेयर्स हैं, छोटे शेयर्स अगर आप चेक करना चाहें तो खैर तो मार्केट खुली गया है। सीधा ट्रेड देखते हैं। पहला टिकाया 58 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 77 पॉइंट नीचे। ये डाइवर्जेंस थोड़ा दिखेगा, लेकिन ये डाइवर्जेंस निफ्टी के 350 पार होने के बाद खत्म हो जाएगा। अभी तो हम 300 के इर्द गिर्द हैं। अगर ये रेजिस्टेंस निफ्टी ने ब्रेक किया तो बैंक निफ्टी का डाइवर्जेंस भी खत्म हो जाएगा, बैंक निफ्टी पीछे चलता हुआ आ जाएगा ऊपर। लेकिन फिलहाल थोड़ा वेट कीजिएगा, कुछ एक बड़े शेयर्स हमारे प्रोड्यूसर्स आप फायर कर रहे हैं। स्क्रीन पर आपने HUL देखा, आपने इन्फोसिस को हरे निशान में देखा, HDFC थोड़ा सा फ्लैट था, TCS ऑलमोस्ट फ्लैट है, रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट है, HDFC बैंक फ्लैट है और लास्ट में L&T और दिखाओ, उसके पास तो गैप था आज 1.5 से 2% का। अब देखते हैं भी कितना चल रहा है। L&T 3.5 हो गया, ठीक है जी। तो 6 शेयर जिनके पास मार्केट की वेटेज 40% से ज़्यादा बनती है, उसमें से कोई इक्का दुक्का शेयर ही है जो लाल निशान में। तो ज़्यादातर शेयर्स ठीक है। उसकी ही बड़ी वजह है कि आप निफ्टी को अभी भी हरे निशान में देख पा रहे हैं, स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। थोड़ा बहुत बैंक्स में HDFC बैंक क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करा रहा है, हल्का सा दबाव यहाँ से बना है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ये 4 बैंक आप वापस देख लीजिएगा अपनी स्क्रीन पर। आप देख रहे होंगे जितने भी मैंने नाम लिए, इसमें से ज़्यादातर शेयर अभी हल्के से लाल निशान में है। 2025 का बेहतरीन शेयरों में से बताया जा रहा है कोटक का। पंकज सर से पता करेंगे क्या उनकी भी रिकमेंडेशन है कोटक को लेकर। अगर वो वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर है तो अभी वो 1900 के आसपास चल रहा है और इसने इस पूरे 1 महीने में 8 से 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि मार्केट का 10% का नेगेटिव रिटर्न था, बट कोटक ने नहीं दिया था। इसके बारे में चर्चा होगी आगे चल के। एडवांस डिक्लाइन ठीक है, 1100 वर्सेस 750-800 शेयर है, खराब नहीं है। गैप कोई बहुत बड़ा था नहीं, मार्केट ने 23,300 को देख लिया अपनी स्क्रीन पर, अभी 300 के ऊपर भी पहुंचा है। ध्यान रखा जाए हम रेजिस्टेंस जोन पे टकरा रहे हैं, है ना। ये रेजिस्टेंस 49,300 का और वहाँ पे 23,350 का है। कितना पार करते हैं देखते हैं, बट हाँ थोड़ा टकरा रहे हैं। और इस बात ध्यान रखिएगा, अब लॉट साइज बदल चुके हैं। अब बैंक निफ्टी 30 की कैलकुलेशंस करेगा और निफ्टी 75 की कैलकुलेशंस करेगा, इसलिए सब ओपन इंटरेस्ट वगैरह, रोल ओवर नंबर, ये सब कुछ मैंने आपकी स्क्रीन पर ऑलरेडी सुबह ही रख दिया था। अब कुछ आते हैं कुछ मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स के अंदर। पहले मैं वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, फिर हिट में आप जल्दी से देखते जाइएगा। नवीन फ्लोरिन बढ़िया खुला है आज पोस्ट नंबर्स। आज पावर इंडिया भी 5.5% ऊपर है। कंटेनर कॉर्पोरेशन लग गया 6% का झटका। वर्लपूल गया, इसकी तो प्रमोटर की होल्डिंग ही चेंज हो रही है, 51% से कम कर रहा है होल्डिंग पेरेंट कंपनी। ये शेयर 7% नीचे आ गया। और इसके अलावा इंडियन होटल्स, ITC होटल माफ़ कीजिए, ये आज फिर से 5% के लोअर सर्किट पे खोल रहा है अपने आप को। जब से लिस्ट हुआ तब से इसके अंदर प्रेशर ही नहीं बन रहा ऊपर आने का। आज भी ITC होटल्स नीचे है। प्रेस्टीज के अंदर भी आज करीब 4% तक का नुकसान देखने को मिल रहा है। अब वो हीट मैप लेके आइए जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि एक बार आपको दिखा देते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस समय की सिचुएशन क्या है। निफ्टी के अगर आप टॉप गेनर्स की सूची चेक कर रहे हैं तो उसमें टाटा कंज्यूमर सबसे ऊपर है, L&T पोस्ट नंबर, और इसके अलावा टाइटन भी टाटा की ही कंपनी है, ये 2.5% ऊपर है। IT का थोड़ा दबदबा है आज। मारुति सुजुकी कल रचित खंडेलवाल ने आपको दिया था और वो आज चल रहा है। हमने भी आपसे बात की थी कि भाई थोड़ा ध्यान रखना, मारुति अच्छा चल सकता है, बेस बढ़िया बना हुआ है। और आज थोड़ी देर पहले पंकज सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। PNB, फेडरल बैंक, ये हरे निशान में शेयर्स दिखेंगे, लेकिन जो बड़े शेयर्स जिसका दम चाहिए, जैसे मैंने बताया एक्सिस, ICICI, इंडसइंड, कोटक, HDFC, SBI, वो सब के सब लाल निशान में है। ज़्यादा तेज़ तो नहीं, बट हाँ फिर भी लाल निशान तो दिख ही रहा है। अच्छा एडवांस डिक्लाइन होने पर भी बड़े शेयर अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मार्केट को मूव नहीं आएगा, ठीक है ना। मार्केट मतलब अंदर वो रेंज में तो रहेगा बट बड़ा ब्रेकआउट नहीं करेगा, वो एब्सेंट हो जाता है उसके अंदर। इस बीच IT के अंदर आज फिर से स्ट्रेंथ है। इन्फोसिस धीरे धीरे करके बढ़िया चला और आपको मैंने बताया भी है कि अगर आप 200 दिनों की एवरेज चेक करेंगे सभी इंडाइसिस की तो IT ने वो पार कर रखी है। इससे गुड साइन है कि ये इन्वेस्टमेंट्स को भी ल्योर करेगा अगर FIs वापस इंडिया में आते हैं तो।
निफ्टी मेटल इंडेक्स आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। सिलेक्टिव रहिएगा इसके अंदर ग्लोबल एक्सपोजर, डॉलर रूपी इक्वेशंस और चाइना, ये 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी आप मेटल्स को चेक करें, इन तीनों को भी काउंटर चेक कर लो आप। ऑटोस आपकी स्क्रीन पर है, मारुति लीडरशिप दिखा रहा है, देश की दूसरी बड़ी कंपनी M&M दूसरे नंबर पे है, और टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। टाटा मोटर्स के लिए ये एक हॉल्टिंग रेंज है, यहाँ पे रुकेगा, चलेगा नहीं चलेगा बात की बात है। अब हमने इंडाइसिस बता दिए, इंडाइसिस आपके सामने वापस से दिखा देता हूँ मैं। निफ्टी ने होल्ड किया हुआ है 23,300, जैसे मैंने कहा कि 23,350 पार करा लो। बैंक निफ्टी अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी चाहता है उसका बड़ा भाई जो कि 50 का लॉट का रखता है, अब तो क्या 75 हो गया कैलकुलेशंस में, तो वो थोड़ा और चले, तो इसलिए निफ्टी को थोड़ी और हिम्मत दिखानी होगी बैंक निफ्टी को ऊपर ड्रैग करने के लिए। लेकिन सब कुछ चंगा सी टाइप लग रहा है। आज है भले शुक्रवार, लेकिन कल का सेशन होगा, और कल का सेशन थोड़ा स्पेशल है, बजट ओरिएंटेड है, इसलिए अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। इंडिया विक्स स्लाइटली बड़ा है 2.5%, बट अभी भी 18 की रेंज में है। इतना विक्स तो बजट से पहले रहेगा ही, एकदम से आप इसको गिरा भी नहीं पाएंगे। अब मानसी मेहमानों के साथ कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रख रही है। चलिए, तो बाजार की ओपनिंग डीप डाइव यहाँ पर पूरी की पूरी एनालिसिस डिम्पी ने आपको बताई, और जिस तरह से हम देख रहे हैं सिलेक्टिव बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बाजार जरूर दे रहा है, और एक इंपॉर्टेंट इवेंट बजट से ठीक पहले इस तरह की वॉलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल एंटिसिपेटेड है, लेकिन अप्रोच मार्केट का काफी रैशनल, काफी मैच्योर इस वक्त नजर आ रहे हैं। आइए सीधा ओपनिंग ट्रेड्स में बाजार की इस शुरुआत को हमारे एक्सपर्ट्स कैसे समझ रहे हैं, वहीं से शुरुआत करते हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग, बताइए बाजार की शुरुआत 23,300 के मार्क के ऊपर खुलने की कोशिश की हमने, कामयाबी भी मिली, और इस वक्त भी इसके इर्द गिर्द ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ। बिल्कुल मानसी, हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में स्ट्रेंथ है और क्लियरली एक फॉलो अप स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जो कि एक इंडिकेशन है कि स्ट्रेंथ बनी रहेगी। इंपॉर्टेंट इवेंट के हेड भी हम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बुल्स जो है वो पूरे बाइंग जोन में ही है, कंफर्ट में है, तो ये एक अच्छी बात है। एक्सपेक्टेशंस पॉजिटिव है अराउंड, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 23,500 पे अभी भी थोड़े बहुत कॉल राइटर्स है, जिनका अनवाइंडिंग बाकी है एक नेक्स्ट फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। डाउनसाइड में अगर हम लेवल्स की बात करें, 23,150 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कामकाज करेगा निफ्टी इंडेक्स के लिए। एब्सोल्युटली, तो चलिए ये एक राय इस वक्त मार्केट पर बनती हुई दिख रही है, और सिलेक्टिव बाइंग और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जरूर इस वक्त मार्केट पर बनाकर रखिएगा। और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि इंडेक्स स्पेसिफिक अगर आप ट्रेड लेना भी चाहते हैं तो बाजार की शुरुआत ही हुई है, थोड़ा मार्केट को सेटल जरूर होने दे, लेकिन इस वक्त रिजल्ट बैक्ड एक्शन, न्यूज बेस्ड एक्शन पर जहां पर ट्रेडिंग हो रही है, जहां पर मूवमेंट्स हो रहे हैं, उस पर खासतौर से नजर होनी चाहिए। टाटा कंज्यूमर अपने नतीजों के विपरीत इनफैक्ट आज ट्रेड करता हुआ, अनुमान से कमजोर नतीजे देखने को मिले, बावजूद इसके टाटा कंज्यूमर में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 4% के मूव्स दिखाई दे रहे हैं। पंकज, गुड मॉर्निंग। 2 ब्रोकरेज की रिपोर्ट्स, जेफरीज और साथ ही गोल्डमैन सैक्स की रही, और ऑफ कोर्स रिजल्ट्स के बाद जिस तरह की रिपोर्ट आनी चाहिए वैसी ही देखने को मिली। इनफैक्ट अगर आप यहां पर देखेंगे, लक्ष्य 1130 से घटाकर 1100 किए गए टाटा कंज्यूमर पर जेफरीज ने, वहीं न्यूट्रल रेटिंग बरकरार गोल्डमैन सैक्स ने भी रखी। लेकिन ओवरऑल कंजम्पशन थीम पर आपकी राय क्या होगी, और नंबर्स से फिलहाल तो विपरीत ट्रेड करता हुआ टाटा कंज्यूमर, क्या फंडामेंटली कोई कन्विक्शन इस स्पेस में, इस स्टॉक में आपको नजर आता है? देखिए, अगर आप ओवरऑल कंजम्पशन थीम को राइड करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 2 सेगमेंट रिलेटिवली बेटर हैं, जिनमें एक होटल्स आता है, दूसरा हॉस्पिटल्स आता है। आई थिंक यहाँ पे दोनों सेगमेंट में आपको ग्रोथ मिड टीन बिल्कुल रह सकती है। आई थिंक जो टिपिकल आपके एफएमसीजी कंपनीज हैं, चाहे वो आप डाबर ले लीजिए या बाकी और कंपनीज ले लीजिए, ग्रोथ म्यूटेड ही है, और मुझे नहीं लगता कि अगले 1-2 साल में आप इनमें सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस देखेंगे, अनलेस की बजट में थोड़ा पॉपुलिज्म आता है, और जिसकी वजह से ये सेगमेंट बेनिफिट कर सकता है। स्पेसिफिकली अगर आप रिजल्ट्स में देखेंगे, जैसे टाटा कंज्यूमर में हालांकि नंबर्स म्यूटेड थे, बिकॉज कहीं ना कहीं जो टी प्राइसेस थे वो काफी बड़े थे और मार्जिन में वो इम्पैक्ट देखा, बट कंपनी ने करीब 10% प्राइस हाइक लिया है। एंड अगर टी प्राइसेस फॉर एग्जांपल अगर इसी लेवल पे रहती हैं तो इनको करीब नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट बिल्कुल बेहतर नजर आएगा। दूसरी चीज ये है कि कंपनी ने 5% वॉल्यूम ग्रोथ की बात की है, तो अगर आप बाकी और एफएमसीजी कंपनीज भी देखेंगे तो इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ का एटलीस्ट गाइडेंस है वो थोड़ा बेटर साइड में है।
तो मैं बहुत ही सिलेक्टिव रहना चाहूँगा। सो टाटा कंज्यूमर विद इन दैट थोड़ा बेहतर निकल के आता है, बट इन जनरल जैसे मैंने बताया एफएमसीजी कंपनीज जनरली अच्छा तभी करेंगी जब मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आएगा, अदरवाइज मेरे हिसाब से इनसे आपको आउट परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है। की स्थिति इस वक्त जो नजर आ